नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं जापान की। जापान ने भविष्य का हथियार बना दिया है। अब इस भविष्य के हथियार का नाम क्या है? तो रेलगन। जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हो ये प्रॉपर इसी तरह का बना हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये बहुत सारे छोटे छोटे छेद हैं, बीच में आपको बड़ा एक होल दिखाई देगा जहां से आपकी छोटी मिसाइल्स, जो न्यूक्लियर मिसाइल्स होती हैं, वो दागी जा सकती हैं। उन छोटे छोटे छेदों से आपकी गन्स, जो बुलेट होती है, वो निकलेंगी। यानी कि एक साथ इतनी ज्यादा मात्रा में हथियार बरसाएगा तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है और इसीलिए इसको भविष्य का हथियार कहा जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये हथियार चाइना और अमेरिका दोनों ही बनाना चाहते थे, लेकिन दोनों ही इसको डेवलप नहीं कर पाए और इन दोनों से पहले जापान ने इसको डेवलप कर दिया। गलीमत यह है कि जापान ने बीच में अपना ये जो हथियार बनाने का प्रोग्राम था ना, इसको ड्रॉप आउट कर दिया था। अगर जापान ऐसा नहीं करता तो आज के समय में जापान के पास सबसे ज्यादा अत्याधुनिक हथियार और सबसे ज्यादा हथियार होते। और अगर जापान ऐसा नहीं करता तो आज के समय में वर्ल्ड में एक तो सबसे ज्यादा हथियार जापान के पास होते और इवन सबसे एक जो उम्दा आपकी अगर मैं कहूँ टेक्नोलॉजी है तो वो भी उन्हीं के पास होती। लेकिन बीच में उन्होंने अपना जो प्रोग्राम है उसको ड्रॉप कर दिया था। लेकिन जैसे इन्होंने देखा कि वर्ल्ड सिनेरियो अब बदल रहा है, भैया अपनी सुरक्षा करनी है तो हथियार होने चाहिए, तो दोबारा से इन्होंने अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया। और ये आपको देख करके वाकई डर लगना चाहिए कि जापान ने इसे बिल्ड कर दिया है। अमेरिका जो नहीं कर पाया, जापान ने कर दिखाया, बना डाला भविष्य का हथियार रेलगन। चीनी हाइपरसोनिक मिसाइल भी इसके आगे फेल हो जाती है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इनका जो हथियार बनाने का प्रोग्राम था, इस पर रोक लगा दी गई थी। जापान मान भी गया था, ठीक है। अगर वो हथियार बनाना बंद नहीं करता तो जापान जैसी हथियार टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं होती, ये फिक्स था। चीन का खतरा बढ़ने के बाद जापान एक बार फिर से हथियार बनाने वाले फील्ड में उतर आया है। बल्कि अगर देखें तो टेक्नोलॉजी में भी ये चमत्कार कर रहा है। हथियार ही नहीं बना रहा है, अब हथियार भी ऐसे बना रहा है जो कि विभिन्न तरीके की टेक्नोलॉजी से लैस है। और हम सभी जानते हैं जापान इज द ओनली कंट्री जिसने इतने बड़े परमाणु हमले को झेला और उसके बाद कुछ ही समय में अपने आप को डेवलप कर दिया और विकसित सबसे कम समय में अगर मैं बात करूं तो विकसित देश बनकर के उस लिस्ट में खड़ा हो गया। पिछले हफ्ते जापान ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन का समुद्री टेस्ट किया, जिससे चीन और उत्तर कोरिया दोनों ही परेशान हो गए। जापान ने अपने इस हथियार को चीन, उत्तर कोरिया और रूस के हाइपरसोनिक मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए तैयार किया है। जापान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस हफ्ते रेलगन की तस्वीर भी जारी करी थी और देखिए ये कुछ इस तरीके से आपका वर्क करने वाला है। महत्वपूर्ण बिंदु, रेलगन को नेक्स्ट जनरेशन हथियार माना जा रहा है, जिसे इस महीने की शुरुआत में योकोसुका बंदरगाह एक है, वहां पर JS असुका पर समुद्री परीक्षण के लिए रवाना होते हुए देखा गया था पहली बार। ऑब्जर्वर्स का कहना है कि जापान अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए एडवांस हथियारों का निर्माण कर रहा है और उसे करना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि इंडिया को भी इसी तरीके से इस क्षेत्र में अपने आप को एडवांस बनाना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही जापान के पास सबसे एडवांस हथियारों वाली नौसेना भी हो सकती है। रैंड कॉर्पोरेशन के एक वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय रक्षा शोधकर्ता है तिमोथी हीथ। इनके मुताबिक इस तकनीक का जापानी विकास चीन की लगातार अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने की वजह से लिया गया है और इसी वजह से इन्होंने ये फैसला लेते हुए इसको बनाया है। जापान बनाया नेक्स्ट जनरेशन हथियार रेलगन। टिमोथी हीथ के मुताबिक चीन के पास बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए हमने ये क्रिएट किया है। ये जापान को निशाना बना सकते थे। हालांकि पूर्व PLA प्रशिक्षक सोंग जोंगपिंग ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में कहा कि पारंपरिक तोपखाने की तुलना में विद्युत चुंबकीय बंदूक लक्ष्यों पर हमला करने के लिए एक नए सिद्धांत का उपयोग करती हैं। इसकी हमला करने की शक्ति और सटीकता काफी ज्यादा बताई जा रही है। आगे आते हैं, उन्होंने कहा कि अगर जापान इस प्रकार का हथियार विकसित करता है तो इसे तैनात करता है तो इसका मतलब ये है कि जापान एक आक्रामक रणनीति शुरू कर चुका है वर्ल्ड लेवल पर, जो कि अन्य देशों और क्षेत्रों के लिए खतरा बनेगी। जापान का रेलगन विकास कार्यक्रम 2016 में शुरू हुआ था, लेकिन बीच में क्या किया इन्होंने, इसको स्टॉप कर दिया। जबकि चीन समेत कई देश इसको बनाने का ट्राई कर रहे थे और बहुत ज्यादा इन्होंने मशक्कत भी करी, लेकिन अभी तक नहीं बना पाए। अमेरिकी नौसेना ने थक करके 2021 में ये रेलगन बनाने का जो प्रोजेक्ट है उसको ड्रॉप किया है, लेकिन फाइनली जापान ने ये करके दिखा दिया। चाइना ने अभी ड्रॉप नहीं किया है इसको, चाइना अभी इस पर काम कर रहा है।
सोच रहा है कैसे बनाना है और जापान अपनी टेक्नोलॉजी देगा नहीं, आपको पता ही है, क्योंकि जापान चाइना की बनती है नहीं। अमेरिका वो बनाना चाहता था, नहीं बन पाया, उसने उस प्रोग्राम को वहीं पर बंद कर दिया। हाँ, अब अगर कोई फ्यूचर में डील होती है तो भले ही ये दो जो देश है, जापान और जो अमेरिका है, एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ों को साझा कर ले, लेकिन वो पॉसिबल अभी है नहीं और चाइना अभी तक इसमें लगा हुआ है कि मुझे ये विकसित करनी है। रेलगन को क्यों कहा जा रहा है भविष्य का हथियार? तो देखिए, रेलगन एक विद्युत चुंबकीय हथियार प्रणाली है जो पारंपरिक विस्फोटकों की बजाय विद्युत चुंबकीय फोर्स का इस्तेमाल करती है। ठीक है, इसके जरिए वो प्रोजेक्टाइल को हाई स्पीड से दागती है। JS असूका पर स्थापित यह प्रणाली 40 मिलीमीटर स्टील प्रोजेक्टाइल को लगभग 2500 मीटर पर सेकेंड, लगभग 5600 मील प्रति घंटा की गति से दागने में सक्षम है, जो ध्वनि की स्पीड से 6.5 गुना तेज है। कैन यू इमेजिन दैट कि ये कैसे वर्क करने वाला है? और जहां पर इसका यूज किया गया वो निस्तो नाबूद कर देगा। ये दर्द है जापान का, जो उसने झेला था परमाणु हमले का, और उसने ये बना करके तैयार किया है कि अब बताइए कौन हमें यहाँ पर टक्कर देने आ रहा है। क्योंकि आपने, अमेरिका ने प्रोग्राम बंद कर दिया, चाइना वर्क कर रहा है बट उसको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, बट हाँ मिलेगी सक्सेस, नो डाउट, बिकॉज वो चाइना है और उसको हम इतनी अच्छी से गिव अप करते हुए नहीं देखते कि आसानी से वो गिव अप कर देगा। बट द स्पीड कैन टेल यू कि ये कितनी ज्यादा हार्मफुल हो सकती है। इसका वजन करीब 8 टन का है, वो आपको देख के पता चल गया होगा। इसके एक बैरल की लंबाई 20 फीट की है। इसके प्रोजेक्टाइल का वजन 320 ग्राम है और स्पीड 2500 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। सोचने पर हमें मजबूर कर रहा है कि इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है। ये लड़ाकू विमान और हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार गिराने में भी आपकी सक्षम है। सो ये था इसके बारे में जो हमने डिस्कस किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इसको लेकर के जरूर बताइएगा। वाकई ये एडवांस टेक्नोलॉजी, भविष्य का हथियार कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है और जापान ने ये करके दिखाया है जो अमेरिका और चीन करना चाहते थे। सो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जापान की, नो डाउट। सो आपकी क्या राय हो जाती है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।